आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही यंग कोरियोग्राफर है। बिहार में छोटे से गांव दरभंगा में एक गांव है, वहां से शुरू हुआ और एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर तक का सफर हम उन्हीं से ही पूछेंगे। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफर के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए आइए हमारे साथ सोल सफर और एहसास में। रौनक राउत, स्वागत है तुम्हारा। थैंक यू वेलकम टू मैम। आवर शो। अच्छे लग रहे हो चश्मे में। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये डांसर्स और एक एक्टर का ट्रेडमार्क होता है हाँ, ये लोग। मतलब जब तक पर्सनालिटी सामने ना दिखे फिर मजा नहीं आता ना। एग्जैक्टली हाँ, तो बिहार से हो तुम, वहां जी। से तुम्हारा सफर शुरू हुआ और काफी कठिनाइयां तुम्हारे लाइफ में आई, तो वहां से शुरुआत कैसे हुई और आज जो तुम इतने सक्सेसफुल एक कोरियोग्राफर बन गए हो, उसकी अपनी जर्नी बताओ। तो ऐसा था, मेरे पापा ऑलरेडी यहाँ पे थे हम्म। और मेरी मॉम फिर अचानक से मतलब सरप्राइज यहाँ पे आई थी पापा के पास। तो हम यहाँ पे आ गए थे। सरप्राइज विजिट दी पापा को? सरप्राइज विजिट थी, पापा को बिल्कुल नहीं पता था। हम्म। और पापा काम करते थे, रेहड़ी लगाते थे, पापा नमकीन की ठेली लगाते थे और हम्म। मॉम मतलब पूरा उनको हेल्प करती थी ऐसे अच्छे से। फिर जब मैं थोड़ा सा ग्रो हुआ तो फिर एसओएफ स्कूल से कुछ टीचर्स आई। हम्म। उन्होंने कुछ बच्चों को उस अट्टा गांव करके एक सेक्टर 27 में अट्टा गांव है, वहां से कुछ बच्चों को वहां से पिक किया और फिर वो अपने एजुकेशन जो सेंटर है उनका वहां पे लेके गई। फिर वहां से मेरी स्कूल की जर्नी स्टार्ट हुई। हम्म। फिर जब मैं नाइन्थ में आया तो नाइन्थ के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को एक आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, क्योंकि मेरे अंदर शुरू से ही डांस का था। मैं स्कूल में डांस करता रहता था ऐसे। हम्म। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो 10th तक मैंने अपना रेगुलर कंप्लीट किया, 10th का बोर्ड एग्जाम दिया और उसके बाद फिर मैं एक किसी एल्बम में एज एन बैकग्राउंड के लिए गया वहाँ पे, मतलब 1500 रुपये मिलेंगे ऐसे करके। तो वहाँ पे बैकग्राउंड मैंने काम स्टार्ट किया। फिर बैकग्राउंड करते 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 नॉलेज स्टार्ट हुई। फिर मतलब कई लोगों ने सपोर्ट किया, कोरियोग्राफी स्टार्ट करी मैंने। उस कोरियोग्राफी के बीच में मैं फर्नांडो सर से मिला। फर्नांडो सर ही इज अ बैले इंस्ट्रक्टर फ्रॉम अर्जेंटीना। उनका इंस्टीट्यूट है दिल्ली में? हाँ, इंपीरियल फर्नांडो बैले कंपनी, आईएफबीसी अच्छा, तो उनका उन्हीं के इंस्टीट्यूट है। साथ उनके साथ फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, उनको असिस्ट किया। आई थिंक 2012 से लेकर के। खुद भी सीखा होगा ना वहाँ पे? डांस बैले सीखा होगा ना? किन्होंने? तुमने खुद भी मैंने, हाँ। फर्नांडो सर हाँ के हाँ, साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 7-8 साल उनके साथ पहले मैंने ट्रेनिंग करी अच्छा। अपनी, मतलब 4-4 5-5 घंटे एवरी डे अच्छा। ट्रेनिंग रहती थी हमारी। और उसके साथ साथ हम असिस्ट भी करते थे सर को, सेंटर्स पे जा जाके टीचिंग करते थे। फर्नांडो सर तक पहुंचे कैसे और वहां पे तुम्हारा क्या रूटीन रहता था? मतलब इजी था? क्योंकि आई एम श्योर एक बैले डांसर की फीस बहुत होती होगी, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। कैसे तुम उस सबको, और जैसे तुमने बताया पापा रेडी लगाते थे, मम्मी घर घर जाके काम करती थी, तो अफोर्ड करना उनके लिए बहुत ये दिक्कत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ। क्योंकि किसी ने मुझे बताया था। और मैं जिस बच्चे को बॉलीवुड सिखाता था उसकी मॉम ने मुझे बताया था, और वो बच्चा जो था रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 2 के लिए प्रिपेयर हुआ था। और अच्छा। उसको मैंने ही प्रिपेयर किया था। अच्छा। उसको मतलब हिप हॉप स्टाइल मैंने प्रिपेयर किया था। फिर उसके बाद वहां पे रेमो सर ने उनको रिकमेंड किया था कि इसको बैले सीखना चाहिए। हिज नेम इज गौरांश चौहान, छोटा अच्छा। बच्चा था अच्छा। उस वक्त वो। तो उसकी मम्मा को रिकमेंड किया था फर्नांडो सर के लिए। अच्छा, वहां से और पता फिर लगा। उसकी मम्मा ने मुझे रिकमेंड किया कि सर आप इतना अच्छा कंटेम्प्रेरी करते हो, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपके डांस मूव्स बहुत अच्छे हैं, आपको भी ये फर्नांडो सर के पास ज्वाइन होना चाहिए। अच्छा, वहां फिर मैं से। ऑडिशन देने गया था उनके पास। अच्छा। फिर ऑडिशन दिया। ऑडिशन के बाद मतलब कई साल तक मैं वेट करता रहा कि उनका रिप्लाई आए कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ उनको या नहीं कर सकता। आफ्टर 6 मंथ उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया कि ओके यू कैन कम। फिर मैं उनके साथ ज्वाइन हुआ। और स्टार्टिंग में कोई उन्होंने मेरे को फीस वीस मतलब ऐसा नहीं कहा था, लेकिन हाँ उन्होंने मेरे को ये कहा था कि आपको 6 मंथ तक खुद से सीखना है और यू हैव टू पे। अच्छा, तो अब कैसे मुझे, पे करते थे वो? वही जो सिखाते थे बच्चों को, उससे जो भी अर्निंग होती होगी नहीं तुम्हें? मैं उस वक्त नहीं सिखाता था, क्योंकि मेरे को अभी ट्रेनिंग की जरूरत थी सर के साथ। लेकिन अब उस वक्त 3000 रुपीज फीस थी जो मुझे भरना था, सर को देना था। डायरेक्टली मैं सर से नहीं सीखता था, क्योंकि सर के भी और असिस्टेंट्स थे उस वक्त। तो उनके असिस्टेंट के साथ मेरे को क्लास के लिए भेजा गया। और वो 3000 रुपये मतलब बहुत मुश्किल था उस वक्त मेरे लिए देना। तो जो मम्मा मेरी काम करती थी, किसी के घर में काम करती थी या इधर उधर काम करती थी, तो वो मुझे देती थी पापा से छुपा के।
अच्छा, हाँ, क्योंकि पापा बिल्कुल सपोर्ट नहीं सपोर्ट करते नहीं थे? करते थे डांस फील्ड के लिए, तो मम्मी बिल्कुल को भी कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं मम्मी था? को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, फिर मम्मा मेरे को दे देती थी और मैं फिर भर देता था। और नहीं, रहते उन्हीं के साथ थे या इधर नोएडा से वहाँ उनके पास नहीं जाते थे? नोएडा से जाता था, अच्छा। नोएडा से जाता था। फिर क्या हुआ कि 6 मंथ तक मैंने वो ट्रेनिंग ली। सर को मैं बहुत अच्छा लगा। सर ने बोला कि ओके यू कैन स्टार्ट असिस्टिंग विद सम टीचर्स। उन्होंने फिर किसी टीचर के साथ मुझे असिस्टेंट के लिए लगाया। अब मेरा ऑब्जर्वेशन और जो मेरे स्किल्स थे, तो मेरे अंदर तो था कि मुझे बहुत आगे तक बढ़ना है और सर की नज़र में मेरे को बहुत ऊपर तक जाना है। हम्म। तो मतलब मैंने बहुत मेहनत करी। और जिस टीचर के साथ मैं एज एन असिस्टेंट वर्क करता था, वो टीचर खुद शॉक्ड रहता था कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो वो टीचर सर को बताते थे, तो फिर सर भी मतलब ठीक है इग्नोर करते थे, लेकिन कई बार उनको बोला गया ऐसा कि रौनक ये है, रौनक वो है। तो सर ने मेरे को फिर असिस्टेंट के लिए एक दिन बुलाया। फिर जब मैंने उनकी क्लास में उनको असिस्ट किया, तो उन्होंने मेरे को बैच दे दिया। फिर मेरे को अच्छा। हाँ इंस्ट्रक्टर बना दिया फिर उन्होंने। अच्छा। हाँ, फिर कई साल तक मैंने एज एन इंस्ट्रक्टर वर्क किया। मेरी सैलरी भी अच्छी खासी हो चुकी थी, 20-25 हज़ार रुपये हो गए थे। तो फिर इधर मम्मी के पास भी पैसे आने लग गए थे। फिर पापा को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि ठीक है जो भी है पैसा तो आ ही रहा है, हम्म। ऐसे ऐसे करके। जब तुमसे मेरी बात हो रही थी तुमने बताया था कि जिस तरह से तुम ये जर्नी बता रहे हो ये अभी सुनने में बहुत हम्म। आसान लग रही है, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे मालूम है कि तुम्हारी कितनी स्ट्रगलिंग रही है उनके वहां पे भी। कितनी कितनी रातें होती थी जब तुम वहीं रहते थे और खाना नहीं भी नहीं मिलता था हाँ खाने हाँ के हाँ लिए। हाँ हाँ। तो कैसा वो टाइम कैसा था जब तुम भूखे रहते थे अपने वहां पे, क्योंकि तुम्हें वो सीखना था, इतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर लगन थी करेक्ट करेक्ट कि करेक्ट। मुझे उस एक पोजीशन, तुम्हें पता था कि मुझे उस पोजीशन तक पहुंचना, उसके लिए हाँ, तुम भूखे रह जाते थे, खाना ही नहीं होता था क्योंकि ये तुम्हारे पास। आईबीसी से पहले का टाइम था जब मेरे हम्म। साथ ये हुआ। उससे 1 साल पहले मैं जहाँ पे मैंने जिस बच्चे को प्रिपेयर किया था रियलिटी शो के लिए, हम्म। तो वहां उस अकेडमी में मतलब 2-2.5 साल तक मैं वहां पे वर्क किया। एज अ बॉलीवुड टीचर मैंने वर्क किया था, मॉम डैड से भाग के। मतलब मैं घर पे था ही नहीं, अच्छा, घर छोड़ के घर भागे छोड़ थे? दिया था मैंने 10th के बाद। हाँ हाँ हाँ। मतलब घर छोड़ दिया था मैंने। तो वहां मतलब कई बार ऐसा होता था, और वहां पे मेरी सैलरी आई थिंक 4,000 रुपये सैलरी थी मेरी। हम्म। तो मैं घर भेज देता था, 2-2.5 हज़ार रुपये 3,000 रुपये भेज देता था, और मेरे पास 1,000 रुपये होते थे पूरा महीना निकालने हम्म। के लिए। तो कई रात ऐसी होती थी, मतलब मेरे पास भूख लगती थी और मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो एक बार तो ये भी सीन हुआ कि किसी ठेले के पास, मतलब ऑमलेट और अंडे वाली जो ठेली होती है, वहां गया, और वहां कुछ भाई लोग खा रहे होंगे, तो मैंने उनसे बोला कि भाई शेयर कर सकता हूँ मैं आपके साथ, मतलब भूख लग रही है। ऐसा भी सीन हुआ है मेरे साथ। तो लोगों ने शेयर किया खाना? हाँ मतलब कुछ अच्छे लोग भी अच्छे होते लोग भी हैं। होते हैं इस दुनिया में। सॉरी। और एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी, पूरे एकेडमी में पानी था। हम्म। तो बाहर ही रिलायंस स्मार्ट का एक बरांडा था। फिर वहां पे ठंड थी, तो साइड में कुछ जूट के बोरे वोरे होते हैं, वो ओढ़ के सोया हूँ। तो ऐसे दिन थे। तब मैंने मतलब अपने अंदर कर लिया था कि मेरे को बहुत कुछ करना है यार। हम्म। अगर मैं ये सब झेल रहा हूँ तो इसलिए नहीं झेल रहा हूँ कि मेरे को मतलब मेरे को ऐसे ही रहना है, हाँ, क्योंकि आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, और मतलब ये क्योंकि घर सब। में तुमने स्ट्रगल देखी हुई थी पापा हाँ मम्मी की। हाँ, हाँ। तो मैं मेरे को पता था कि मतलब ये नहीं करना है मुझे, हम्म। मतलब बहुत कुछ करना है। फिर इतनी स्ट्रगलिंग के बाद एक दिन तुम डांस इंडिया डांस के एज एन असिस्टेंट हाँ कोरियोग्राफर गए। तो उसकी जर्नी बताओ। वहाँ पे जो रियलिटी शोज होते हैं, हम लोग तो जो टीवी में देखते हैं बहुत अच्छा दिखता है हम्म। कि, और इतनी लोगों की दुख भरी गाथाएं भी सुनाई जाती, रोना पीटना भी मचता है, और ज्यादा उसी को प्रमोट करते हैं जहाँ पे जो थोड़ा गरीब है उसको, तो जैसे लोग एक ना इमोशनल बॉन्डिंग हो जाए। तो क्या होता है पर्दे के पीछे, क्या होता है? बिल्कुल सही है कि जो हम स्क्रीन पे देखते हैं वो वैसा? रियल नहीं होता, हम्म। क्योंकि सब सारी शूटिंग पहले हो जाती है, हम्म। हम देखते तो बाद में हैं, हम्म। और लाइव होता नहीं है कुछ भी। तो ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, एक एक चीज स्क्रिप्टेड होती है। इनफैक्ट जब शूट चल रहा होता है, सेम टाइम पे जो प्रोड्यूसर होता है वो चेंज कर देता है हर चीज को। कैसे? जजेस के पास बिल्कुल माइक होता है, हम्म। अपना सेट होता है, और जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास अपना खुद का एक कैबिन होता है, रूम होता है, वहां से वो सब ऑब्जर्व कर रहा होता है सारी चीजों को। हम्म। बहुत बड़ा सेटअप होता है, हम्म। स्मॉल सेटअप नहीं होता, बहुत बड़ा सेटअप होता है। और एक बार में शूट होता है, सारे कैमरे लगे होते हैं जैसे आपके पॉडकास्ट में लगे हैं। हम्म। तो बहुत बड़ा सेटअप होता है, और सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है, एक एक चीज, हम्म। कितने डांसर्स लेने हैं, और
उन डांसर्स को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, इनमें से किसको विनर बनाना है, ए टू जेड स्क्रिप्टेड होता है। विनर्स भी सब सब पहले से पहले से डिसाइडेड। डिसाइडेड होता है। जो दिखाते हैं कि इतने हजारों लाखों जो टीवी पे एडवर्टाइज करते हैं कि हजारों लाखों इसमें पार्टिसिपेंट्स आए और जगह जगह जो अलग अलग शहरों में जाके ऑडिशंस वो लोग जाके, ऑडिशंस ले रहे हैं, तो वो वाकई होते हैं नहीं क्या ऑडिशंस तो लेते हैं। ऑडिशंस होते हैं? अब ऑडिशंस नहीं लेंगे तो फिर उनको टीआरपी नहीं मिलेगी, फिर पब्लिक हाँ। उनकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगी कि और ऑडिशंस के बाद ऑडिशंस जो लेते हैं वो कौन होता है? लोकल डांसर्स होते हैं जो नहीं लेते नहीं नहीं, हैं? हाँ। कोरियोग्राफर्स होते हैं जो जैसे वहाँ के कोरियोग्राफर्स टीम सेलेक्ट किए जाते हैं जिन बच्चों को प्रिपेयर करते हैं वो लोग, तो वो कोरियोग्राफर्स आकर के जगह जगह सिटीज में उनको डिवाइड कर दिया जाता है, फिर वो जाके ऑडिशंस लेते हैं। तो फाइनल राउंड में जो पहुंचते हैं जो हम टीवी पे देखते हैं, वो भी स्क्रिप्टेड होता है या वो सब स्क्रिप्टेड होता है। वो भी रियलिटी में हमने उनको सेलेक्ट किया होता है मतलब टीम ने, या किस तरह से होता है? अब तो जजेस के ऊपर हो गया, पहले तो वोटिंग होती थी। हाँ हाँ, तो पहले वोटिंग। सीजन 1 में, सीजन 2 जब डांस इंडिया डांस हाँ, आता था वोटिंग होती थी। वो भी मैं पूछने जा रही थी, जो वोटिंग होती थी वो भी स्क्रिप्टेड होती थी क्या? वोटिंग तो पहुंचे ठीक है, लेकिन वहां पे भी तो वोटिंग की चीजें चल रही है ना अंदर पीछे। हाँ, आपको क्या पता चल रहा है कितने वोट गए कितने नहीं गए? वही मैं पूछना चाह रही थी कि वो वोटिंग भी क्या रियल वो में? तो सारा प्लान होता है कि हमें कैसे उनको अट्रैक्ट करके रखना है, ऑडियंस को अपनी तरफ कैसे बना के रखना है, टीआरपी कितनी लेनी है, तो वो सारा प्लान होता है पूरा। जो फाइनलिस्ट जो बनता है उसके लिए भी प्लान होता है कि कौन बनने वाला। तो कैसे, कौन डिसाइड करता है कि इसको ये विनर? एग्रीमेंट होता है। सपोज आपने मुझे चूज किया कि रौनक मेरे पॉडकास्ट के लिए तुम वर्क करोगे मेरे साथ, और इसके मैं तुम्हें इतने दूंगी। तो चैनल के साथ टाई अप होता है, उनका एग्रीमेंट होता है, उस चैनल के लिए वो लोग वर्क करते हैं, उनको पेमेंट दिया जाता है कि भाई इतना इतना तुम्हें मिलेगा, और इस उसके साथ ही उनको फिर डिसाइड किया जाता है कि ये हमारे साथ रहेगा नहीं रहेगा। जैसे मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है चैनल के साथ काम, मुझे फ्रीलांस वर्क करना है, मैं ज्यादा अर्न कर सकता हूँ, तो कई सालों के लिए एग्रीमेंट करते हैं एक बंदे से, जो भी विनर होने वाला होता है उसके साथ प्रॉपर बैठ करके डील किया तो जाता है। अग्रीमेंट में लिखा क्या होता है? वो होता है कि आपको जितने ऐड मिलेंगे, आप जितने शोज पे जाओगे, जहां जहां वर्क करोगे, उसका परसेंटेज हमें हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, इस तरह का हाँ, अग्रीमेंट होता वो है। एग्रीमेंट तो होता ये जो है ये जो बच्चों का भी आता है रियलिटी शो, उनके साथ भी ऐसे ही होता है क्या? है। ये उनके मतलब सबके साथ सबके जितने साथ ये सेम सारी है? चीजें प्लान होती हैं, हाँ सारी चीजें सेम है। और जो जजेस बैठे होते हैं वो जितनी बातें कर रहे होते हैं वो भी सब स्क्रिप्टेड होता बिल्कुल, उनको तो पेमेंट से मतलब है ना। मैं खुद उसमें डांस का धमाल करके एक रियलिटी शो आया था, उसमें एज अ जज था मैं। है? अच्छा। हाँ, ईश्वर चैनल पे आता था। हाँ हाँ हाँ। तो हमें सारी चीजें पहले ही बता दिया जाता था कि आपको ये बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है, सारी चीजें मतलब उसके उस बिहाफ पे नहीं रहना है, सारी चीजें हमारे पास होती थी। 4 प्रोड्यूसर है वहां पे, वो देख रहे हैं कि मेरे को कल को इस बच्चे से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आगे, तो वो उस पे लगाते हैं कि ये बच्चा मुझे चाहिए, और हमारे पास इतने सारे ब्रांड्स है, उसके लिए काम करेगा। अच्छा। हाँ, प्रोड्यूसर्स उनको क्या बोलते हैं, खरीद लेते हैं। एक तरह से खरीद खरीद लेते हैं। लेते हैं, ये होता है। चाहे वो बच्चे पार्टिसिपेंट हो या जो बड़ों का भी जो आता है उसमें भी यही सबका सेम सबका होता है। सबका सबका सेम होता है। इट्स नॉट अ बैड डील एक्चुअली। हाँ अगर हाँ, अगर करेक्ट। बच्चे के ऊपर प्रोड्यूसर पैसे लगा रहा है तो बच्चे को भी एक प्रमोशन मिल रहा है और उसकी भी लाइफ एक अच्छी हाँ होगी। हाँ, तो ये बिल्कुल। बताओ, जैसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे आते हैं रियलिटी शोज में, उनकी पढ़ाई वगैरह कैसे होती है? क्योंकि ये काफी महीने चलता रहता है, तो उनकी शूट्स होती होंगी, सब कुछ होता होगा, तो पढ़ाई में नहीं प्रॉब्लम होता बिल्कुल है? होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। अभी खुद मेरे 2 बच्चे अभी गए हुए हैं, अहना और विविना, किसमें गए हैं? इंडियाज गॉट टैलेंट में भी गए हैं। अच्छा। दे आर रिदमिक जिम्नास्टर्स। अच्छा। तो मैं उनको बैले सिखाता हूँ, तो वो दोनों बच्चे गए हुए हैं और उनका भी स्कूल छूट गया है। और पेरेंट्स आजकल तैयार रहते हैं ये करवाने के लिए सारे कि पेरेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, एक एक्सपीरियंस के लिए और एक टाइम के लिए। बट ये है कि जैसे पहले बहुत ज्यादा रहना पड़ता था, लेकिन अब कम हो गया है। अब जिस दिन शूट होता है उसी दिन बुलाते हैं, और और ये उससे शूट 2-4 कहाँ दिन पे, जाता बॉम्बे में है। होती बॉम्बे है? में मेन अच्छा। शूट, बॉम्बे में स्टूडियो, मेन रियलिटी शो का मेन वही फिल्म सिटी में। ओके। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को तुम लिटरली रूल कर रहे हो। म्यूजिक वीडियोस में, फिल्म इंडस्ट्री में भी, फिल्म्स में भी, भोजपुरी फिल्म्स में भी कोरियोग्राफ करते हो? मैंने मतलब बहुत साल पहले एक फिल्म किया था, हाँ। उसके बाद मतलब मेरे को इंटरेस्ट म्यूजिक वीडियो में रहा, क्योंकि मैं ज्यादा अपनी म्यूजिक क्रिएटिविटी वीडियोस। और सारी चीजें और इसमें करता म्यूजिक हूँ। वीडियोस, भोजपुरी म्यूजिक वीडियोस में लिटरली तुम जैसे मैंने कहा रूल कर रहे हो, तो बताओ उसके, उसकी जर्नी के बारे में बताओ, कैसे तुम भोजपुरी वीडियोस की तरफ पहुंचे, और मतलब तुम बैले डांसर हो अ, और कोरियोग्राफीज करते हो, भोजपुरी की तरफ कैसे पहुंच गया?
एक तो मैं बिहार से हूँ, हाँ तो मेरे को भोजपुरी समझ में आती है हाँ हाँ अच्छे से। तो मेरे को इनफैक्ट फर्नांडो सर ने ही आईएफबीसी में बोला था कि आप इस इंडस्ट्री के लिए हो, और ठीक है जब तक कर रहे हो ठीक है, आई विल सपोर्ट यू, यू कैन वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन लीव एंड यू कैन गो टू टेक योर ओन पाथ। तो ऐसा आईबीसी छोड़ने के बाद ही मतलब मेरे को एक गाना मिला था, सबसे पहला गाना था मेरा, अरविंद अकेला कल्लू जी का गाना था, गाने का नाम याद नहीं आ रहा। तो मैंने मतलब उस वक्त स्टार्ट किया था, और उस तब से लेकर अब तक 250 से प्लस ज्यादा मैंने। तो फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला बिहार ये म्यूजिक वीडियो का? फर्स्ट म्यूजिक वीडियो मैंने किया था एक हमारे बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर और खुद सिंगर भी हैं, वो छोटे बाबा उनका नाम है। तो उनका गाना लालटेन 2.0 मैंने किया था, उसमें मैं खुद लीड भी कर रहा था और कोरियोग्राफर भी था मैं उसमें। अच्छा। हाँ, तो फिर वो प्रोजेक्ट लोगों ने देखा, फिर कांटेक्ट आने स्टार्ट हुए, तो एज अ कोरियोग्राफी मैंने स्टार्ट करी। हम्म। फिर उसके बाद पवन जी का एक गाना आया था, होली का गाना आया था, फिर पवन सर का मैंने गाना किया एक, बहुत प्यारा गाना था, और आज भी वो जब भी होली का आता है तो वो ट्रेंड पे आ जाता है गाना। अच्छा। फिर खेसारी जी का गाना किया था मैंने, बॉम्बे में किया था, सतावल छोड़ द करके एज अ कोरियोग्राफर किया। फिर ऐसे करते करते मतलब जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के अपने अच्छे सिंगर्स हैं, नेम फेम है, उनके हम्म। गाने आज मैं कर रहा हूँ। अभी मनोज तिवारी के साथ भी शूट किया है। हाँ, अभी मनोज तिवारी जी का मैंने एक गाना किया था, माई करके एक गाना आया था अभी नवरात्रों में, तो वो गाना मैंने एज अ डायरेक्टर और एज अ कोरियोग्राफर मैंने किया था वो। तो ये म्यूजिक वीडियो या फिल्म थी कोई? नहीं, म्यूजिक वीडियो, म्यूजिक वीडियो। तो भोजपुरी में कौन कौन से एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, और उसके कुछ एक्सपीरियंसेस बताओ, मतलब क्या क्या चलता है बिहाइंड द सीन भोजपुरी इंडस्ट्री, इसमें म्यूजिक भोजपुरी वीडियोस इंडस्ट्री, में? मैं सच बताऊं तो बहुत फन इंडस्ट्री है, हाँ हाँ। बहुत मजा आता है सेट पे। मतलब जितने भी एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं, मतलब वो सब बहुत मजे तो करते हैं हम लोग सेट पे। इसमें जब तुम लोग आपस में सब भोजपुरी में ही बात कर रहे होते हैं नहीं या नहीं, नहीं, ऐसा कुछ? हिंदी में बात करते हैं, हाँ ऐसा नहीं है, हाँ और भोजपुरी में भी बात करते हैं। जब हम उधर बिहार की तरफ शूट करते हैं तो वहाँ हाँ भोजपुरी में बात हाँ। करते हैं। तो मतलब जैसे पवन सर हैं, खेसारी लाल यादव है, और आपके परवेश लाल यादव है, नीलकमल सिंह है, और अरविंद अकेला कल्लू है, ये सब अंकुश राजा एक्टर्स है। एक्टर्स। ये मतलब नेम फेम है भोजपुरी इंडस्ट्री के हम्म सिंगर्स काफी, और एक्टर भी हैं। हम्म। तो इनके गाने मैंने एज एन कोरियोग्राफर मैंने बहुत सारे गाने किए हैं इनके। हम्म। तो ये क्या क्या माहौल रहता है, बताओ कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री में जब करते हो, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक बार एक समय था जब बहुत टाइप कास्ट कर दिया था कि हाँ बहुत हाँ हाँ, चीप चीप टाइप का गाने होता बनाते है, हैं। चीप गाने होते हैं, बहुत एक्सपोजर होता है। तो इसमें क्या रियलिटी क्या, क्यों क्यों इतना ज्यादा उसको कर दिया अभी भोजपुरी, हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री काफी अब आगे है। हाँ रवि अभी आप जब देखो से। ना, पवन सर का गाना स्त्री में आया था, वो काटे रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। तो कहाँ से, और भोजपुरी से और बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने सारे गाने आए हैं अब। हाँ पवन हाँ। सर के गाने आए हैं, अभी खेसारी का गाना आया था वो वाला पनवाड़ी सॉन्ग, वरुण धवन के साथ जो उसने रील बना के डाला अभी। कुछ बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ, कोई बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस किसी एक्टर के साथ रहा हो, या कोई बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा हो, कोई अपना अच्छा सा कोई बताओ, एक्सपीरियंसेस बताओ वहाँ के। हाँ, एक्सपीरियंस मतलब मनोज तिवारी जी के साथ का अपना एक्सपीरियंस बताओ, वो एक पॉलिटिशियन भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हम्म, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तो रूल करते बिल्कुल बिल्कुल करते थे बिल्कुल। और करते हैं नहीं, बहुत रवि किशन जी के साथ। तो उनके साथ तुमने म्यूजिक वीडियोस बनाए हुए, तो कैसा रहा उनके साथ का सफर? वो मनोज सर मतलब बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है, और बहुत शांत है वो। तो मैं जब फर्स्ट टाइम अभी मैंने उनका गाना किया था, माई करके, नवरात्रों में किया था मैंने। तो उनका क्या रहता है कि वो अगर सेट पे आ रहे हैं तो सेट तो रेडी होना ही होना चाहिए। हम्म। जो अपने उन आसपास में जितना क्रू है, बहुत वो होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए उनके लिए, अच्छा। बहुत पॉजिटिव। अब जब वो आते हैं तो ऑब्वियसली वो इसमें है, अपने पॉलिटिशियन है वो, तो मतलब पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं धड़ाधड़, पहले ही सारे बौखला पहुंच जाते हैं जाते हैं, कि भाई हाँ। ये क्या हो रहा है। तो लेकिन उनका, उनकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसा वाइब नहीं करती कि वो बहुत बड़े एटीट्यूड में है, और ऐसा कुछ नहीं, एकदम नहीं रहता है। एकदम नहीं। वो उस वक्त काम करने आए हैं, तो वो सब अपने आप को सबसे ज्यादा जूनियर मानते हैं। अच्छा। हाँ, अब जैसे मैं उनसे इतना छोटा हूँ, हाँ एक हाँ बच्चे की तरह हूँ मैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं वहां पे डायरेक्टर हूँ, तो उनके लिए मैं बहुत बड़ा हूँ। तो वो
इस तरह के पर्सन है। मतलब अच्छे से उनका कोऑपरेशन जो है हाँ, अच्छे से जो मैं रहता है, बता रहा हूँ उनको बहुत सुनते अच्छे हैं, से, ध्यान बहुत से अच्छे से करते सुन हैं। रहे हैं। हाँ। वो कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो सजेशन देते हैं बहुत प्यार से अच्छा। कि रौनक इसको ऐसे करके ऐसा करे तो कैसा लगेगा। फिर मैं भी उनके साथ, क्योंकि वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक्टर इतने सालों से काम कर रहा है और आज का कोई डायरेक्टर आकर के बता रहा है तो वो सुनेंगे जरूर, क्योंकि उनको पता है कि रिस्पेक्ट क्या है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन अगर वो सजेशन देते हैं तो वी शुड लिसन, लिसन। हाँ क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने हमसे ज्यादा काम किया हुआ है। बिल्कुल हाँ, एक्सपीरियंस ज्यादा है उनका। एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो वो जो बता रहे थे फिर मैं उनके साथ वर्क कर रहा था, मतलब बहुत अच्छे से गया। और फिर बीच बीच में वो, मतलब वो 4-5 घंटों से ज्यादा टाइम नहीं देते हैं अच्छा। गाने के लिए। हाँ उसमें पूरा हो जाता है, एक ही दिन में हो जाता है पूरा गाना हाँ, शूट? म्यूजिक वीडियो हो जाता है हो एक दिन में। जाता है। हाँ, अच्छा। तो फिर मतलब बहुत अच्छे से हुआ। और हंसी मजाक भी बीच बीच में करते रहते हैं, वो फन करते रहते हैं। कितने गाने किए उनके साथ? मैंने अभी एक गाना किया, अभी दूसरा अभी गाना मैं एक शूट जा करने रहे हो, जा रहा अभी हूँ। अगले हाँ, हफ्ते फिर से वो जा रहे हो उनके फर्स्ट साथ? एक्सपीरियंस था तो मेरा वो उनके भी साथ। बिहार में ही है उनके वो साथ? रांची में शूट है। अच्छा, वो भी म्यूजिक वीडियो है, म्यूजिक फिल्म है? वीडियो है, बहुत अच्छा। प्यारा गाना है, बहुत प्यारा तो अभी फोक फोक सॉन्ग है, और वो ट्रेंड पे जाएगा। कहाँ बिहार के फोक सॉन्ग है? हाँ, बिहार का फोक सॉन्ग है और बहुत अच्छा गाया उन्होंने। जैसे अभी उनका खुद ही एक, उन्हीं का ही गाया हुआ है? हाँ उनका गाया हुआ है। अच्छा, उन्हीं के गाने पे उनको हाँ 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 कोरियोग्राफ कर रहे हो? हाँ, वाह, मैं अच्छा। एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, अच्छा। कोरियोग्राफी तो मतलब काफी टाइम हो गया मुझे करते हुए, अब एज अ डायरेक्शन भी करता हूँ मैं सारा। तो ये बताओ, जो हम कहते हैं जैसे गाना एक कोरियोग्राफ करना और डायरेक्शन, क्या फर्क होता है दोनों में, मैं एज अ बताता हूँ, डायरेक्टर एंड एज अ? कोरियोग्राफी में क्या होता है कि सिर्फ आपको सॉन्ग के अकॉर्डिंग आपको डांस मूव्स बनाने हैं, और मतलब कैसे कैसे करके आपको एंट्री करानी है। सो दिस इज द कोरियोग्राफी। लेकिन जहाँ डायरेक्शन की बात आती है, लेकिन पहले क्या होता था, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप जाओ तो कोरियोग्राफर इज द डायरेक्टर ऑफ द सॉन्ग, है ना। लेकिन राइट। इस इंडस्ट्री में डिवाइड कर दिया गया अच्छा। है। इस इंडस्ट्री में ये कह दिया गया कि एक डायरेक्टर होगा जो फ्रेमिंग बताएगा, कहाँ किस सेट अच्छा। पे ओके। करना चाहिए, ये वाला पार्ट किस सेट पे करना चाहिए, तो वो डायरेक्टर का पार्ट हो गया। एंड कोरियोग्राफर ही विल सिर्फ टेल यू डांस, द डांस मूव्स ओनली एंड द ऑल। डांस मूव्स? अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने इस चीज को समझा अच्छे से, मैंने बोला फिर तो मेरा नाम कहीं है ही नहीं, इफ यू आर द डायरेक्टर, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में हाँ आपने इसको डिवाइड कर दिया है, हाँ देन व्हाई शुड नॉट कि मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। तो हाँ। मैंने फिर इस चीज को अवॉइड किया कि मेरे को डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना है, आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो मैं आज एज अ डायरेक्टर और कोरियोग्राफी साथ में कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब नाउ यू आर नोन एज अ डायरेक्टर एंड द हाँ, कोरियोग्राफर? करेक्ट। ओके। अच्छा, अब ये बताओ, वेडिंग कोरियोग्राफीज भी करते हो हाँ और हाँ शादियों का सीजन चल रहा है, तो ऑब्वियसली जब करते होगे शूट, मतलब लोगों को सिखाते होगे, तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते होंगे, अलग बिल्कुल अलग बिल्कुल। घरों में अलग अलग लोग होते हैं, कोई डांसर होता है, कोई नॉन और डांसर नॉन होता है। डांसर होता है। तो क्या क्या एक्सपीरियंस होता है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कितना मजा आता है, कितना इरिटेशन होती है? इरिटेशन तो खैर नहीं होता है मुझे, नहीं, क्योंकि कई बार होता होगा ना, जैसे किसी को बता रहे ऐसे करना 10 बार बता चुके, मतलब करने को ही नहीं तैयार है, अब उसका पैर ही नहीं होते हैं हाँ, जिनको मतलब कई नॉन डांसर्स होते हैं, नॉन मतलब मैं डांसर। उनको हाथ ऐसे करने के लिए बोल रहा हूँ तो वो ऐसा चल रहा है, रोबोटिक हैंड्स चल रहे हैं। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या होता है कि मेरे को बहुत मजा आता है सिखाने में, क्योंकि मेरे को दिल से सिखाने में बड़ा मजा आता है। जिसको नहीं आता है उसको सिखाना मेरे लिए चैलेंज होता है, हाँ कि हाँ जिसको नहीं आता भाई उसको सिखाओ ना, वो पता चले कि हाँ आप क्या सिखा सकते हो या हाँ नहीं। बिल्कुल। हाँ हाँ। तो फिर उनको भी बहुत मजा आता है, तो मैं सिखाता हूँ तो अच्छा लगता है, कर लेता हूँ मैं। जो वेडिंग कोरियोग्राफीज होती है ये मैं लिंक के थ्रू करता आ रहा हूँ अभी तक। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को खुद को प्रमोट करके और वेडिंग में ही काम करना है, बिकॉज मेरे को आगे बहुत आगे जाना है। अभी मेरे को बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी गाने करने हैं, तो अभी प्लानिंग चल रही है, मतलब अभी बातें चल रही हैं, करना है बॉलीवुड में? बॉलीवुड के गाने अच्छा, के लिए। बॉलीवुड में भी अब करेक्ट। जा रहे हो, तो किसके किसके साथ कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, कुछ शेयर करना चाहोगे? मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि भोजपुरी के साथ साथ मैं और भी रीजनल्स करता हूँ, मैं हरियाणवी करता हूँ, मैं गढ़वाली अच्छा। के मैंने कई सॉन्ग्स करे हैं। अच्छा। अभी गढ़वाल का झुमका सॉन्ग आया है, बहुत प्यारा सॉन्ग, जिसमें श्वेता महरा है और इंदर आर्या, जिसका ठुमक ठुमक गाना वायरल हुआ था। अच्छा। उसके कई गाने मैंने एज डायरेक्टर किया है अभी, अच्छा। तो वो भी कर रहा हूँ। अब मतलब प्लानिंग ये है कि मुंबई इंडस्ट्री में वार्नर म्यूजिक लेबल है, जिनके साथ मतलब बातें चल रही है कि मेरे को लेकर के एक गाने में एज अ कोरियोग्राफर एंड डायरेक्शन करने के लिए मेरे को मौका मिलेगा। अच्छा, तुम्हारी वाइफ, तुम लोग की लव मैरिज हुई बैले बैले डांस इंस्टीट्यूट में मिले, बैले डांस तो इंस्टीट्यूट में। वो भी बैले करती है? मैं जब टीचर था 6-7 साल के बाद, वो एज अ स्टूडेंट आई अच्छा। और वो मेरे बैच में आई।
अच्छा। मैं टीचर था, वो स्टूडेंट थी। ये कैलाश कॉलोनी में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल है, तो उसमें मैं टीचर था अच्छा। इवनिंग आवर्स में। और शी यूज्ड टू कम फॉर द क्लासेस। तो वो जब फर्स्ट टाइम आई तो मतलब वहीं से मुझे बहुत अच्छी लगी वो। तो मैं उसको पर्सनल अटेंशन देने लगा। और क्लासेस के साथ साथ फिर कुछ महीनों बाद मैंने उसको बोला कि यू शुड जॉइन कंपनी, मतलब हमारी आईबीएससी कंपनी। तो मैं उसको पुल करके कंपनी में लेकर डाले के थे। आया, फर्नांडो सर से मिलवाया। अच्छा, फर्नांडो सर ने उसको वार्न कर दिया था पहले ही कि इससे दूर रहना। क्यों, ऐसा क्यों? अब मुझे नहीं पता, उनको पता था कि मतलब मैं उसकी बातें बार बार करता था सर के पास, अच्छा, तो तो उन्हें। उनको पता चल गया था कि ये कुछ तो लफड़ा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ठीक है, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, उनको पता था। फिर वो कंपनी में ज्वाइन हुई और ज्वाइनिंग के साथ साथ उसने मेरे को ही असिस्ट करना स्टार्ट किया। फर्नांडो सर के साथ ट्रेनिंग होती थी हमारी सबके असिस्ट साथ में। करते करते असिस्ट तुम करते करते मतलब हम साथ में ही रहते थे, कई साल तक हम साथ में रहे। तो फिर हम दोनों की बातें शेयर होने लग गई, ऐसे फिर ऐसे फिर शादी वो हो गई। लव में कन्वर्ट हो गया। और फिर कोविड के टाइम पे मेरी मॉम बहुत बीमार थी, शी इज वेरी हेल्पफुल गर्ल। तो मतलब शादी नहीं भी हुई थी तब भी वो मेरी मॉम का, मतलब उस बीच में मैं शूट पे जाता था वेडिंग कोरियोग्राफी के लिए। मैं उदयपुर, कभी जयपुर, कभी कहीं जा रहा हूँ, तो शी यूज टू कम और मम्मा का ख्याल रखती थी वो। तो मम्मा ने मेरे को बोला फिर कि अगर बेटा तेरे को अच्छी लगती है देन तो उनके उससे रहते शादी रहते कर ले। शादी हो गई फिर थी। उनके रहते रहते शादी हो गई। तो अब ऐसा है, देखो शादी का सीजन चल रहा है और चलता रहेगा, और मेरे घर में एक शादी आने वाली है, तो प्लीज मुझे फटाफट एक सिंपल सा कोई डांस सिखा दो जो कि सपोज करो, अगर एक डांस तो मुझे सीखना ही है, और अगर एक लड़की की माँ है उसके पास टाइम नहीं है, ऑब्वियसली शादी का सीजन है, सबसे ज्यादा बिजी वही होती है, और उसके पास 1 या 2 दिन का समय है, तो तुम वो सोच के मुझे कुछ सिखा दो। आ, उस पे करते हैं ना, बन्नो रे बन्नो मेरी चली चली ससुराल। ससुराल, वाह, चलो। बहुत प्यारा सॉन्ग है। हाँ, और तो बिटिया के लिए तो बहुत, विदाई के बहुत लिए ही बहुत अच्छा प्यारा है। गाना हाँ, होता ये है तो माँ के हम हमारे ऑडियंस के लिए हो जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ जो शादी आने वाली है उसमें भी मैं ये कर सकती लिए। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो गाना चले, लगाया जाए। बिल्कुल लगाते हैं और शुरू करते हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई अपनी जगह बनाना चाहता है, या एज अ कोरियोग्राफर ज्वाइन करना चाहता है, या आपसे सीखना चाहता है, आपको फॉलो करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है, कैसे पहुंच सकता है भोजपुरी इंडस्ट्री तक? आजकल तो बहुत इजी है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है। अगर कोई, जैसे कि मैं एज अ कोरियोग्राफर हूँ और मैं डायरेक्टर काम करता हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं उनकी जरूर हेल्प करूंगा। क्या पेज का क्या नाम है तुम्हारे पेज रौनक है? रौत, आई एम रौनक रौत। आई एम रौनक राउत, RAUT, रौनक यस, राउत आर ए लिखते हैं। यू टी करेक्ट। ओके, और कोई तुम्हारा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट है, किसी किसी एक्टर के साथ जो तुमने डायरेक्ट किया हुआ गाना है, या कोई या कोई एज अ कोरियोग्राफर कोई तुम्हारा पर्सनल फेवरेट बताओ। अभी जस्ट एक गाना आया है, अरविंद अकेला कल्लू का गाना आया है। वो बहुत अच्छा गाना है, जलपरी। तो उस गाने को देख सकते हैं, और वो बहुत मेरा फेवरेट है वो वो गाना। तुमने डायरेक्ट और हाँ कोरियोग्राफ दोनों किया? हाँ, और मैं भी अपने गाने की प्रमोशन कर देता हूँ। हाँ, बिल्कुल मेरा करो। एक गाना है लवर अपडेट कर लो, जिसमें मैं खुद सिंगर भी हूँ उसमें, अच्छा, गाना भी गाते एज हो, एक्टर भी हूँ वाह। मैं अच्छा। उसमें, और कोरियोग्राफर भी हूँ मैं उसमें। तो थोड़ा सा गुनगुना के सुनाओ, क्या गाना गाए? अपना लवर अपडेट कर लो, पुराना वाला छोड़ो नया सेट कर लो। अपना लवर अपडेट कर लो, पुराना वाला छोड़ो नया सेट कर लो। वाह। ये एक और तुम्हारा नया पहलू हमने देखा आज। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम करते हैं कि आपकी बेटी हाँ, हाँ, की हाँ। शादी हो रही है, और हाँ, उस हाँ। पे एक छोटा सा कुछ, सरप्राइज सॉन्ग हाँ। करना है आपको, है ना? ठीक है, तो एक हाँ। सॉन्ग है बन्नो रे बन्नो में। पर ऐसा सिखाना है कि सबकी नजर दुल्हन की माँ पे ही रहे। हाँ, ठीक है, सीखते हैं। हम सीखते हैं बन्नो रे बन्नो मेरी पे, ओके? काउंट्स पे पहले काउंट्स पे बताओ, करते हैं। हाँ। तो पहले आपको ये लेफ्ट लेग आगे रखना है, हाँ। म्यूजिक आएगा। म्यूजिक पे पहले राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, फिर दूसरा हाथ 5, वो हाथ वही रहेगा, राइट वाला। अच्छा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और डाउन 2 3 4। ठीक है, इतना आया समझ में? 8 पे दोनों हाथ हाँ ऊपर, हाँ हाँ 8 8, हाँ, और फिर डाउन। डाउन 4 अब पे। लिरिक्स स्टार्ट होगा, बन्नो हाँ, रे बन्नो। हाँ, तो हाँ। हम पहले ऐसे करेंगे, बन्नो रे बन, और ठुमका चलेगा। हाँ, ठीक ठीक है, है, हाँ। करो। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, आँखियों में पानी दे गई दुआ में। अब यही से टर्न करेंगे, हाँ, मीठी मिल गई। ठीक है, ठीक करें? है, हाँ। ओके, म्यूजिक आओ।
बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में टर्न वेरी नाइस अगेन बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी ले गई दुआ में मीठी गुड़गुड़ी ले गई वाह अब तो मुझे और वेरी नाइस वेरी नाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच रौनक, बहुत मजा आया डांस Thank you, करके ma'am. और तुमसे सीख कर, तुमसे कोरियोग्राफी सीख कर। एनी टाइम मैम अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए सोल सफर और एहसास के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही डांस करते रहिए, मज़े करते रहिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। नमस्ते।